छात्रा के लगातार मैं संपर्क में हूँ कल शाम से। उस समय छात्रा ने जो मुझे बताया, उसमें छात्रा ने मुझे कहा था कि आज उसे मजिस्ट्रेट सर से मिलाया जाएगा, किंतु छात्रा प्रतीक्षा करती रह गई कि उसे मजिस्ट्रेट महोदय से मिलाने के लिए फोन आ रहा है, लेकिन पता नहीं किस तरीके से किस हथियार का सहारा लेकर के उसको मजिस्ट्रेट ऑफिस में नहीं बुलाया गया, एक पक्षीय जमानत दे करके उसको छोड़ दिया गया। बताइए आप लोग, यह कहाँ का न्याय है? क्या ये उचित था? नहीं। क्या हम लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? आवाज दो, लड़ेंगे, छात्र का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संज्ञेय अपराध जैसे मामले देखने को मिले हैं। विश्वविद्यालय में सीसीटीवी कैमरे की समुचित व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात, दिव्यांग छात्र छात्राएं कैसे जा रहे हैं, किस तरीके से पठन पाठन कर रहे हैं, उसको भी ध्यान में नहीं रखा जाता है। यहाँ तक कि बीएचयू के कई प्रोफेसर उनको गंदी निगाहों से देखते हैं, जो अपने आप में लगातार बड़े प्रश्न खड़ा करने वाला है। हाल ही में हम देख रहे हैं, 2 दिन पहले एक दृष्टिबाधित छात्रा के साथ छेड़खानी हुई थी, उसको जेल भेजा गया था, किंतु वापस से जमानत, चूंकि एक पक्षीय कार्रवाई की गई, जबकि विधि में ऐसा कहीं प्रावधानित नहीं किया गया है। विधि कहती है कि कोई ऐसा अपराध जो 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, अर्थात संज्ञेय अपराध के मामले में किसी भी थाने के भाष साधक अधिकारी को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह न्यायिक मजिस्ट्रेट के बिना अनुमति के किसी को जमानत दे दे। तो मेरा सवाल यही है, जब धारा 354A के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया, तो पीड़िता के बयान धारा 164 के तहत क्यों नहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के समक्ष करवाए गए? सवाल आज भी है, कल भी उठेगा और उठते रहेंगे। अर्थात न्यायपालिका, जो कि भारतीय संविधान में उसका अपना एक दायरा अलग से बताया गया है, और ये कहीं ना कहीं पीड़िता का अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के मध्य में, उसको ये जानने का पूर्ण रूप से अधिकार है कि क्यों ऐसे आपराधिक अभियुक्त को छोड़ा गया। न केवल अधिकार है, बल्कि उस पुलिस थाने के भाष साधक अधिकारी को भी ये बताने का युक्त कारण भी उसको देना होगा, और ये अधिकार उसको कदाचित नहीं है। मैं अपनी कड़ी में परशुराम जी को आमंत्रित करूंगा कि 4 सप्ताह के असीम राय थे जी, उनको गिरफ्तार करके बन रहा है, जेल भेजा गया था। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग प्रस्तुत किए जी। माननीय न्यायालय द्वारा उनको जो है जमानत पर छोड़ा गया है जी। थाने स्तर से उनको नहीं छोड़ा गया है। अच्छा सर, इसका प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ, जहाँ कहेंगे वहाँ पे। सर, मैं एक युक्त कारण रखना चाहता हूँ। हाँ बताइए सर, धारा 164 के तहत, जो कि सीआरपीसी की धारा 464 ये प्रावधानित करती है कि कोई भी संज्ञेय मामला होगा तो उस उपरांत जो बिना पीड़ित पक्ष की कार्रवाई, बिना उनकी बात सुने हुए एक पक्षीय कार्रवाई के आधार पर जमानत किसी भी आपराधिक अभियुक्त को नहीं दी जा सकती। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जमानत देना न्यायालय का विषय है, वो मेरा विषय नहीं है। नहीं सर, वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि वही तो हम सर, मेरी बात समझ लीजिए, सुन जी। लीजिए। जमानत देना न्यायालय के ऊपर डिपेंड है। हमने उसको जेल भेजने के लिए न्यायालय का समझ प्रस्तुत। सर, ये चीज आप स्वीकारते हैं ना कि एक पक्षीय कार्रवाई हुई? और नहीं, ये न्यायालय का विषय है, वो मेरा विषय नहीं है। सर, अगर मेरी बात सुन लीजिए पहले। जी। अगर हम किसी को जब गिरफ्तार करते हैं तो माननीय न्यायालय के समक्ष ले जाकर प्रस्तुत करते हैं। सर, न्यायाधीश महोदय उस केस को स्टडी करते हैं और देखते हैं क्या वो उसको जमानत देना है या नहीं देना। एक और सवाल है। हाँ बताइए। उस आवेदन में चुप रहिए, आवेदन में प्राइवेट पार्ट को टच करना, वापस किस करना, अर्थात इन शब्दों का प्रयोग युक्त किया गया पीड़िता की तरफ से। धारा 376 आईपीसी की धारा 376 लगनी चाहिए थी, पुलिस ने क्यों नहीं लगा? एक मिनट चुप रहिए, जवाब सुन रहिए। 376 क्यों नहीं लगा? इसके बाद 509 आईपीसी की धारा 509, 354A, इन विभिन्न धाराओं में, जो कि अपने आप में ये संज्ञेय अपराध हैं, हाँ, और
नहीं, अगर सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपको लग रहा है 376 लगना चाहिए था तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे अपने अधिकारियों नहीं सर, क्यों गलती हुई सर? गलती क्यों हुई? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरे कहने का सर मेरी पूरी बात हो जाने चलिए, चुप रहो। जब मेरे सुन रहे नहीं आपको। दृष्टिबाधित छात्रा है, देख नहीं सकती है, किसी से समझ नहीं सकती है, तो फंडामेंटल राइट्स भी है। उसको बताया भी नहीं गया कि कौन कौन सी बेटा धाराएं लगाई गई। उसके बाद उसको इतना आश्वासन में रखा गया कि बेटा आज तुम्हारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ बयान होगा। तो कहने का मतलब पुलिस के द्वारा झूठी दिलासा दी जाना, यह भी कहीं ना कहीं अपराध है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी झूठी गवाही भी देता है तो आईपीसी की विभिन्न धाराओं में उसके ऊपर भी मुकदमा होता है। सर, तो मेरे कहने का मतलब, हाँ बेटा बताओ। सर आपने कहा कि माननीय न्यायालय ने बेल दिया जी, लेकिन आपको एक चीज ये भी बताओगी कि जो विक्टिम की ओर से उसका पक्ष राज्य रखता है।